हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। जैसे है ना, यहां पर आपको एक चीज अच्छे तरीके से नोट कर लेना है कि ये लिखा हुआ है नॉट करेक्ट। आप क्या करोगे कि आपको लगेगा करेक्ट है, पहला ऑप्शन अगर गलती से आपको करेक्ट दिख गया आप सही करके निकल लोगे, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस ध्यान देना है। नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। क्या दिया ए पार्ट में कि इन हेलो एरीन, अगर हेलो एरीन देखें, द इलेक्ट्रॉन pair in halogen atom are in the conjugation with the pi electrons of the rings। हाँ बिल्कुल, रेजोनेंस का तो ये फॉर्मेशन करता ही करता है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे ये देखो, ये क्या हो गया, हमारा एक रिंग हो गया और रिंग हो गया और यहाँ पर क्या है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन के पास आपको पता है कि लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर सिंपल यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही स्टेटमेंट है, इसको अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये सही है। हमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है इसके बारे में। तो पीछे से हम लोग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये सही है ना। बी पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट में दिया है द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। देखो यहां पर क्या है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड के सुनते हैं आपको क्या मन में आया, है ना। पहली बात जो आपके मन में आया वो क्या है ना। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन आपने पढ़ रखा है, याद करो उसमें एक टॉपिक था ग्रिगनार्ड रिएजेंट, याद है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट कुछ इस टाइप का होता था, RMgX। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता था जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड को, ये देखो आपको जो बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को ये शो करता था, है ना। पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही तो आपने पढ़ रखा है कार्बन और मैग्नीशियम के बारे में। तो ये बॉन्ड अगर आपको याद हो, देखो अगर आपने टॉपिक्स को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है, तो ही आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला, मैं बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है आपको। क्योंकि देख रहे हो कैसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। कैसा होता है, आयोनिक होता है नेचर में। लेकिन हमसे पूछा है कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट, तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है ना। अभी गलत स्टेटमेंट लग रहा है लेकिन हमें डायरेक्ट जंप नहीं करना, ठीक है। सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में क्या दिया है, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। अगर SN1 रिएक्शन के बारे में बात करें, द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज प्लानर। क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखो कार्बोकेटाइन का जब भी फॉर्मेशन होता है SN1 रिएक्शन में, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये देखो होता है, ये देखो कार्बोकेटाइन होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन बताते हो लोन पेयर प्लस सिंगल बॉन्ड, है ना। जैसे अगर आप देखो तो लोन पेयर तो कोई है नहीं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। यानी कि ये स्टेप भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही है। और अगर डी पार्ट में देखो तो डी पार्ट में क्या दिया है, आउट ऑफ ये दोनों, अच्छा ये वाला पार्ट जो है ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। और बात सही भी है। कैसे सही है, देखो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन ग्रुप हो गया और इसके ऊपर लगा हुआ है CH2Cl, यानी कि ये क्या हो गया, CH2Cl, है ना। यानी कि ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, है ना, पॉजिटिव पार्ट हो गया, नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया कंपेयर टू, यहां देख रहे हो डबल बॉन्डेड है, तो इसके कंपेयर में तो ये ज्यादा रिएक्टिव हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया हमारा। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, है ना, यानी कि जो करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है। तो उस बेसिस पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इन सारे के सारे पार्ट में ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन गलत है। अगर कौन गलत है ये पता है तो ये भी पता कर लोगे भाई कि कौन सा सही है, ठीक है। देन आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।